अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। A prepaid expense is an expenditure paid for one accounting period but for which the underlying asset will not be consumed until a future period. When the asset is eventually consumed, it's charged to expense. देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस को समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है, एक एक्सपेंस और दूसरा एसेट। एसेट एक रिसोर्स होता है जो कि कंपनी कंट्रोल करती है या ओन करती है, जिससे वो फ़ायदा करंट पीरियड में भी हासिल कर सकती है जबकि फ्यूचर में भी हासिल कर सकती है। जबकि एक्सपेंस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में तभी क्रिएट होता है अगर आप उस एसेट से फ़ायदा ले लो, तभी आप उससे एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने उस एसेट से या सर्विस से फ़ायदा नहीं लिया, आपने उसको कंज्यूम नहीं किया, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस के होने के लिए ये लाजिम है कि आप उसको कंज्यूम करो, आप उस एसेट से बेनिफिट हासिल करो, उस सर्विस के बेनिफिट हासिल करो। जबकि एसेट के लिए ऐसा नहीं है। एसेट आप कंट्रोल करते हो या ऑन करते हो, जिससे आप फ्यूचर में भी फ़ायदा ले सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक स्कूल है जिसको स्कूल चलाने के लिए एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। अब स्कूल के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, क्योंकि बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। स्कूल के पास इतना पैसा नहीं। स्कूल क्या करता है, स्कूल रेंट पे बिल्डिंग किसी ना किसी से ले लेता है। वो एक रेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि बिल्डिंग को 5 साल के लिए स्कूल अपने कंट्रोल में लेगा, यानी कि रेंट पे लेगा, जबकि जो रेंटल पेमेंट्स हैं 5 साल की, वो इन एडवांस जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन पे कर देगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये जो बिल्डिंग जो रेंट पे ले ली गई स्कूल की जानिब से, वो अब उसके कंट्रोल में आ गई, क्योंकि जिसने बिल्डिंग दी है रेंट पे, अब उसने क्या कहा बिल्डिंग स्कूल को कि आपकी बिल्डिंग हुई, आप उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, यानी कि स्कूल के ये कंट्रोल में आ गई। अब क्या स्कूल ने इस बिल्डिंग को यूज़ किया है? नहीं। आज ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज ही जो बिल्डिंग है वो कंट्रोल में आई स्कूल के, उसने पेमेंट भी कर दी। अब ये सिर्फ कंट्रोल में आई है जिससे बेनिफिट स्कूल फ्यूचर में लेगा, यानी कि ये एसेट क्रिएट हुआ स्कूल के लिए। दूसरी जानिब ये एक्सपेंस नहीं है अभी तक स्कूल के लिए, क्योंकि कंज्यूम ही नहीं हुआ, बिल्डिंग यूज़ ही नहीं की, बिल्डिंग से स्कूल ने फ़ायदा ही नहीं लिया। फ़ायदा स्कूल कैसे लेता? फ़ायदा इस तरह से होता कि बिल्डिंग में स्कूल बच्चों को बुलाता, उनको तालीम देता, तो वो फ़ायदा लेता। अब इस वक्त सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पेमेंट दे दी गई है और कंट्रोल में बिल्डिंग स्कूल के पास आ गई है। सिर्फ ये एसेट बना है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट स्कूल हासिल करेगा, जबकि एक्सपेंस तभी क्रिएट होगा जब स्कूल उसको कंज्यूम करेगा, उससे बेनिफिट लेगा। प्रीपेड एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसकी पेमेंट एडवांस में कर दी जाती है और उस अंडरलाइंग एसेट को, यानी कि जो बिल्डिंग स्कूल ने ली, उसको कंज्यूम फ्यूचर में किया जाता है, और जब वो फ्यूचर में कंज्यूम होगी तभी वो एक्सपेंस क्रिएट करेगी। ठीक,
तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस हमारी बैलेंस शीट में इनिशियली एसेट रिकॉर्ड होता है, जबकि जैसे जैसे वो कंज्यूम होता है वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है, और जैसे जैसे वो कंज्यूम होगा तो जो एसेट है वो कम होता जाएगा। जाहिर है कि एक रिसोर्स है जो कि 10,000 का था, अब वो कंज्यूम हो गया, अब वो 8,000 का बच गया। सो जैसे जैसे आप उस रिसोर्स को कंज्यूम करेंगे वो कम होगा, और वो कम होते होते ज़ीरो पे आ जाएगा, और जैसे जैसे उसमें कमी आएगी तो वो आपका एक्सपेंडिचर होता जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। कंपनी ए साइंस 1 year लीज ऑन अ वेयर हाउस फॉर $10,000 अ मंथ। यानी कि कंपनी ए है जिसने एक लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस में जिसमें इन्वेंट्री रखी जाती है उसके लिए एक लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया। $10,000 उसको पर मंथ देने हैं। द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स, यानी कि जिसकी वो वेयर हाउस थी उसको रिक्वायर क्या है कि कंपनी ए जो टोटल पेमेंट इस साल की $1,20,000 वो आज के आज दे दी। अब ये $1,20,000 कैसे पूरे साल की पेमेंट हुई? क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो एक मंथ का जो रेंट है वो 10,000 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कर देंगे तो हमारे पास 120,000 आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर है वो 120,000 हो गया, जिसको आज के आज ही पेमेंट कर देनी है कंपनी ए को। अब ये एक्सपेंस हुआ या एसेट हुआ आज, क्योंकि आज वेयर हाउस को सिर्फ कंट्रोल में लिया गया है, उसकी पेमेंट कर दी गई है, इसको यूज़ नहीं किया गया, इससे बेनिफिट नहीं लिया गया। तो बेनिफिट जब हम लेंगे तभी वो एक्सपेंस होगा। आज हमारे लिए ये सिर्फ एसेट है, ठीक है। सो इसी वजह से तो इनिशियल जर्नल एंट्री जो आज की जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट एज एन एसेट, और कैश जो हमारा चला गया $120,000 वो हमारा क्रेडिट पे आ जाएगा, बिकॉज के एसेट रिड्यूस ऑन अ क्रेडिट साइड, एसेट इंक्रीज ऑन अ डेबिट साइड। सो एसेट हमारा $120,000 का क्रिएट हुआ और कैश हमारा 120,000 से कम हो गया। और हमारी इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस है वो क्या है? रेंट एक्सपेंस ज़ीरो और नील, क्योंकि रेंट एक्सपेंस क्रिएट ही नहीं हुआ, हमने बिल्डिंग को कंज्यूम ही नहीं किया, हमने वेयर हाउस को यूज़ ही नहीं किया। सो हमारे लिए जो रेंट एक्सपेंस है वो कुछ हुआ ही नहीं। और जबकि हमारी बैलेंस शीट में हमें क्या नज़र आ रहा है? हमारी बैलेंस शीट में हमें करंट एसेट नज़र आ रहा है जो कि प्रीपेड रेंट है $120,000 का, यानी कि ये एक एसेट क्रिएट हो गया हमारे लिए। अब एट द एंड ऑफ द 1 मंथ, अब जब हमने 1 मंथ उस वेयर हाउस को यूज़ कर लिया, उसका बेनिफिट ले लिया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम उस 1 मंथ के एंड में एंट्री पास करेंगे रेंट एक्सपेंस 10,000 का, क्योंकि एक मंथ में हमने उस वेयर हाउस से फ़ायदा लिया है। तो एक मंथ का जो एक्सपेंस था वो $10,000 था। सो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और जो प्रीपेड रेंट है यानी कि जो एसेट था हमारा वो कम हो गया 10,000 से। अब हमारे पास जो एसेट बच गया वो $110,000 का बच गया, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। और हमारा इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस क्रिएट हुआ वो $10,000 का हो गया, क्योंकि हमने इसको कंज्यूम कर लिया। सो जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में अक्रूअल प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप गुड्स से बेनिफिट ले लें, अगर आप एसेट को कंज्यूम कर लें, तभी आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। चाहे आप पेमेंट उसकी कर दें या ना कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए जब हमने इसको कंज्यूम कर लिया तभी हमने इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। एक और एग्जांपल हम इसकी लेते हैं।
सपोज कंपनी ए परचेज कंसल्टिंग सर्विसेज फ्रॉम कंपनी बी, यानी कि कंपनी ए ने कंसल्टिंग सर्विसेज ली कंपनी बी से एंड मेक अ पेमेंट फॉर द फीस फॉर द सेम 1 लाख पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। यानी कि उसने जो पेमेंट की है वो 1 लाख की पर ईयर पेमेंट की है 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए कितनी पेमेंट होगी? 5 लाख। 1 साल की पेमेंट थी 1 लाख। सो इन दिस केस कंपनी ए विल शो 1 लाख एज ईयरली एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद उसने 1 साल की कंसल्टिंग सर्विसेज ले ली, तो उसको 1 साल के एंड में 1,100,000 रुपीज़ एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है, क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया उस सर्विस से। जबकि जो 4 लाख बच गए थे जिसको हमने पैसे दे दिए थे इन एडवांस 5 साल के लिए, वो जो 4 साल की पेमेंट थी वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस बन गई, वो एसेट बन गई, क्योंकि हमें उससे बेनिफिट मिलना है इन फ्यूचर, जबकि कैश हमारा 5 लाख से कम हो गया। अब एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 1 साल गुजर गया, तो दूसरे साल भी हमने वही काम किया। हमने 1 लाख को रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमने 1 साल में 1 लाख की सर्विस ली थी, तो उसी पीरियड में हमने जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको रिकॉर्ड किया। जबकि हमारा प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जो हमारा एसेट था वो कम हो गया 1 लाख से, क्योंकि हमने उससे बेनिफिट ले लिया। यानी कि अभी हमारे पास जो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो हमारे पास एसेट बच गया होगा वो 3 लाख का बच गया होगा, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट कमिंग 3 years में मिलना है। सो यही आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी आप पेमेंट शुरू में अदा करते हो, उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेते हो, और जैसे जैसे आप उसका बेनिफिट लेते हो उस तरह से आप उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, जबकि शुरू में वो आपका एसेट बनता है, और जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते हो उसी तरीके से आपका एसेट भी कम होता जाता है और वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता जाता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।